हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। चलिए आइए आज बात करेंगे टाइफॉइड के बारे में। टाइफॉइड क्या है, किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। तो आइए सबसे पहले व्हाट इज़ टाइफॉइड, टाइफॉइड क्या है, ठीक है। इसके पहले बहुत सी चीज़ों के बारे में जाने, आज जानेंगे टाइफॉइड के बारे में, ठीक है। तो टाइफॉइड इज़ अ कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट इज़ स्प्रेड फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन। इट मीन्स टाइफॉइड एक कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यानी आम बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यानी जो बैक्टीरिया से इन्फेक्शन फैलता है, जो ह्यूमन टू ह्यूमन में स्प्रेड होता है, यानी एक मानव से दूसरे मानव में, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इन्फेक्शन जो फैले वही है टाइफॉइड। टाइफॉइड कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ठीक है। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक इससे रिलेटेड, व्हाट आर द कॉज ऑफ टाइफॉइड फीवर, यानी टाइफॉइड फीवर होने के कॉज क्या है, रीज़न क्या है, कारण क्या है, टाइफॉइड क्यों होता है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम कि टाइफॉइड होता क्यों है। तो सबसे पहले, ठीक, इट इज़ कॉज्ड बाय द साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, यानी ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम साल्मोनेला टाइफी है, इसके कारण टाइफॉइड होता है, ओके। एंड स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड ड्रिंक्स, और ये कंटामिनेटेड फूड कंटामिनेटेड ड्रिंक्स के थ्रू फैलता है, यानी जैसे हम होटल में बाहर खाना खाते हैं, वहाँ के समोसे पकोड़े ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं तो ये कंटामिनेटेड होते हैं, क्योंकि जो भी होता है वहाँ पे होटल में 10 व्यक्ति टच करता है उस चीज़ को, इसलिए कंटामिनेटेड फूड और ड्रिंक्स के थ्रू ही टाइफॉइड स्प्रेड होता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे बेटर। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ टाइफॉइड फीवर, यानी टाइफॉइड फीवर के सिम्टम्स क्या हैं, यानी लक्षण, ठीक है। टाइफॉइड फीवर होने की सिम्टम्स क्या हैं, हमारी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं जिससे हमें पता लग जाए कि टाइफॉइड हुआ है या टाइफॉइड की सिम्टम है, तो हमें टाइफॉइड टेस्ट करवाना चाहिए। तो सबसे पहले हाई फीवर मोर देन 103 डिग्री सेल्सियस, यानी हाई फीवर रहने लगता है, जो 103 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर रहने लगता है। दूसरा वीकनेस, यानी कमजोरी रहने लगती है बॉडी में। तीसरा एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द रहने लगता है, ओके। एंड नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्ज़ की शिकायत रहने लगती है, भोजन डाइजेस्ट नहीं होता है सही से, तो ये भी सिम्टम है टाइफाइड के। और पांचवा हेडेक, यानी सर दर्द रहने लगता है, सुबह शाम दिन कभी भी हमेशा सर दर्द करता रहेगा। तो ये सारे सिम्टम्स टाइफाइड के हैं। आइए नेक्स्ट अब जानते हैं हाउ इज़ टाइफाइड डायग्नोस्ड, यानी टाइफाइड को हम कैसे डायग्नोज करें, कैसे हम खुद से पता लगाएं या डॉक्टर कैसे पता लगाएं कि टाइफाइड हुआ है पेशेंट को, टाइफाइड के ये सिम्टम है। सिम्टम तो आपने समझ लिया, अब आइए जानते हैं कैसे डायग्नोज करें। तो अ डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड फीवर कैन बी कन्फर्म्ड बाय एनालाइजिंग सैंपल्स ऑफ ब्लड, स्टूल एंड यूरिन, ठीक है। टाइफाइड फीवर को डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले ब्लड सैंपल, स्टूल सैंपल और यूरिन सैंपल का टेस्ट करवाते हैं डॉक्टर, ठीक। यानी ब्लड से रिलेटेड जितने भी टेस्ट होंगे वो टेस्ट करवाएंगे टाइफाइड में, स्टूल से रिलेटेड स्टूल टेस्ट करवाएंगे और यूरिन से रिलेटेड टेस्ट करवाएंगे। तब डॉक्टर कंफर्म होकर बताएंगे कि आपको टाइफाइड हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक। तो अब आइए नेक्स्ट जानेंगे हम कि टाइफाइड के कंडीशन में ब्लड से रिलेटेड कौन कौन से टेस्ट होते हैं, स्टूल से रिलेटेड कौन कौन से टेस्ट होते हैं, यूरिन से रिलेटेड कौन कौन से टेस्ट करवाते हैं, ठीक। यानी विच टेस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब रिलेटेड टू ब्लड, यूरिन एंड स्टूल फॉर डायग्नोजिंग टाइफॉइड, यानी टाइफाइड को डायग्नोज करने के लिए ब्लड से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड, स्टूल से रिलेटेड डॉक्टर कौन कौन से टेस्ट करवाते हैं। सबसे रिलेटेड अलग अलग टेस्ट होते हैं, ब्लड से रिलेटेड कौन से टेस्ट होंगे, यूरिन से रिलेटेड कौन से टेस्ट होंगे और स्टूल से रिलेटेड कौन। तो आइए जानते हैं, ठीक। सबसे पहले ब्लड से रिलेटेड टेस्ट होते हैं जो CBC, ESR, विडाल, टाइफिडोट, ये जितने भी टेस्ट हैं चारों टेस्ट ब्लड से रिलेटेड होते हैं। CBC मतलब CBC मीन्स कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक, जिसमें हीमोग्लोबिन आपको पता चलेगा कि हीमोग्लोबिन कितना है, प्लेटलेट्स कितना है और भी पैरामीटर्स हैं। दूसरा ESR यानी इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये हुआ ESR, इन्फेक्शन के केस में चेक होता है, वैसे टेस्ट करवाते हैं। तीसरा विडाल अगर आपको हफ्ते से 10 दिन हुआ है बुखार हुए तो इसमें आसानी से पता चल जाता है, विडाल आपका पॉजिटिव आता है। चौथा टाइफिडोट, IgG, IgM, ये सेरोलॉजिकल टेस्ट होता है, कार्ड टेस्ट होता है टाइफिडोट।
ठीक, टाइफाइड से रिलेटेड होता है। और पांचवा स्टूल रूटीन एग्जामिनेशन, स्टूल आरई, एंड छठा यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन। ठीक, इसका रूटीन एग्जामिनेशन होता है स्टूल और यूरिन का। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।